नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं नहाना। टिल्लू, तूने 4 दिन से नहीं नहाया, बदबू आ रही है तेरे शरीर से, जल्दी उठ। क्या है बदबू, क्या है? झूठ मत बोलो मम्मी। अगर मेरा सबर का बांध टूट गया तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। जल्दी से नहाकर मोटर बंद करो, सुबह से 2 बार चालू कर चुका हूँ। अगर बिजली का बिल 400 से ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं होगी। एक तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। मम्मी ढीले डाल दो है। मम्मी ठीक यहाँ तक नहाऊंगा, सर में साबुन डालने से आंखों में जलन होती है। ठीक है, तू बस अपनी आंखें बंद करके बैठ। मम्मी आंखें खोल दो। नहीं मम्मी और कितने देर लगेगी? कहा ना नहीं। आंखों में जलन हो रही है। कहा था ना मत खोलना। एक बार एक नौकरानी खीरे को पतले पतले स्लाइसेस में काटकर फ्राई करने लगी ताकि वो चिप्स जैसा बन जाए, क्योंकि सन की मालिक को कुछ दिनों से हर चीज चिप्स बनाकर खाने का भूत सवार हो गया था। एक दिन वो एक तरबूज लेकर आया। तुम इसका चिप्स बना दो, मुझे खाना है। कैसी बातें करते हो मालिक, तरबूज से थोड़ी ना चिप्स बनता है। उसकी बातें सुन सनकी ने तरबूज के पीसेस को तिकोना आकार में काटकर फ्राई किया। ये देखो मेडंगस जैसे बने कि नहीं, सिर्फ काम चोरी करनी है। आइंदा जो कहूँ चुपचाप उसका चिप्स बना देना, वरना तेल में डालकर तुम्हारा चिप्स बना दूंगा। नहीं बख्शूंगी मैं इनको, ऐसा चिप्स खिलाऊंगी जिंदगी भर याद रखेंगे। शाम को उसने मिर्च काटकर अंदर सरसों का बीज भरा, फिर बेसन में डुबोकर उनको फ्राई किया। जैसे ही वो ले गई मालिक बोले, चिप्स बनाने को कहा था, ये पकौड़े जैसे क्या लाई हो? नौकरानी बोली, मालिक ये पकौड़े नहीं, स्पेशल स्पाइसी कुरकुरे है, खाइए आपको बहुत मजा आएगा। कमेंट में बताओ इन्हें खाने के बाद क्या मालिक और अजीबोगरीब चिप्स बनाने को कहेंगे। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत का मैं तुम्हें डराऊं। एक बार एक आदमी खाना बनाते समय अपने पत्नी को याद कर रहा था, जो 5 साल पहले गुजर गई थी। उनके जीने का एक ही वजह था, उनकी बेटी जो बिल्कुल अपने माँ की तरह दिखती थी। वो ख्यालों में खोए हुए थे। तभी बेटी धीरे से आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही वो मुड़े, बेटी को धक्का लग गया। पिता गुस्से से बोले, हर वक्त शैतानियां करती हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, जाओ जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो। उनकी बातें सुनकर बेटी रोते हुए चली गई। रात को उन्होंने सपने में अपनी पत्नी को देखा। वो उदास होकर बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो तुम्हें कुछ देने आई थी। इतने में पिता की आँख खुल गई। वो जल्दी से बच्चे के पास गए और माफी मांगने लगे। बेटी मुस्कुराती हुए बोली, नो पापा, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, मैं तो आपके लिए ये फूल लेकर आई थी, क्योंकि आप इस दुनिया की बेस्ट डैड हो। दादाजी हो गया, थोड़ी देर और दबा बेटे। टिल्लू, दादू को चाय दिया। लीजिए दादाजी। टिल्लू, दादू को गर्म पानी दिया। परेशान हो गया दादू का काम कर करके, हमेशा के लिए तले क्यों नहीं जाते? सब जल्दी आओ, पता नहीं दादू को क्या हुआ। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तो सिर्फ गल से दाने की बात करी थी, दादू तो दुनिया से चले गए। कौन रो रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते। अब दर्द से आराम मिलेगी। मम्मी ये क्या है? ये मूव स्प्रे है टिल्लू, दर्द में स्प्रे करने से आराम मिल जाती है। अरे मैं भी करके देखता हूँ। वाह, ये तो ठंडी ठंडी हवा खींच रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। परफ्यूम जैसा कपड़ों में भी लगा सकता हूँ। पूरा दिन दुकान में खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गए। पापा इधर दिखाओ अपना पैर, देखना तुरंत आराम मिल जाएगी। थैंक यू बेटा। आँखों में दर्द हो रहा है, लगता है चश्मा लगवाना पड़ेगा। नहीं दीदी, कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, इधर दिखाओ। No. सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय पिला दो। 2 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे, अभी किचन से आई हूँ। पापा मैं बना दूं, लेकिन बदले में चॉकलेट चाहिए। ये डोली चाय वाले की तरह दूध डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दूंगा। चाय चाय गरम चाय है, जल्दी बंद कर टिल्लू।
यही बन गई मेरी टाई। किचन का क्या हाल बना दिया। अब ये सब कौन साफ करेगा, तेरा बाप? बाप नहीं, ये बिको रीयूजेबल किचन टॉवल, जिसके एक वाइप से सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसे हम 100 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। जितना भी धो लो खींच लो नहीं फटेगा। इससे किचन की और भी चीजें साफ कर सकते हो। पूरा किचन चमकने लगेगा। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्ट टैग है, वहाँ से ले लो। एक सुबह टिल्लू की मम्मी हार्ट शेप पराठा बना रही थी ताकि टिल्लू टिफिन में स्कूल ले जा सके। लंच टाइम पर टिम्मी को ये लब लेटल और हाथ से पराठा देकर अपनी तैयारा बना लूंगा। टिल्लू, जब से ये नई फिल्म देख कर आया है तू, हो क्या गया है तुझे? टिल्लू बेटे, ये हाथ से पराठा किसके लिए? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की नहीं पापा, ये मेरे लिए है। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ लड़की का चक्कर बहुत बुरी होती है। ए टिम्मी, ये ले तेरे लिए हाथ से पराठा। क्या तू मेरी तैयारा बनेगी? टिल्लू, तू पागल है क्या? हम सिर्फ दोस्त है। टिम्मी, मैं तुझे क्लीन कपूर की तरह प्यार करूंगा। बंदा मेरा तैयारा प्लीज। टिल्लू, चला जा यहाँ से, चला जा, वरना मैं तेरी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगी। बहुत मार पड़ेगी। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु मुझे 50,000 रुपया बेच दो, और उसे गुब्बारे में डालकर उड़ा देता। वो गुब्बारा रोज पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्चा पढ़ते और उस आदमी के बोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वाले ने सोचा क्यों ना इस गरीब आदमी की मदद की जाए, और 25,000 रुपए जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिस वाले ने जब गुब्बारा रोककर पर्चा पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भिजवाना था। 25,000 रुपए खा गए। एक बार एक औरत बहुत अंधविश्वासी थी। पति अगर ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हो, वो हमेशा उसे काला टीका लगाकर भेजती, कहीं उसे नजर न लग जाए। संडे के दिन सुबह पत्नी ने उठते ही कौवे की आवाज सुनी। वो पति को जगाकर बोली, सुनो कौवा काका कर रहा है। पति हैरानी से बोला, ठीक है, पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? पत्नी बोली, अरे इसका मतलब मेहमान आने वाले हैं, आप जाकर बाजार से सामान ले आइए। पति जाकर सब कुछ ले आया। दोनों पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन घर पर कोई नहीं आया। फिर पति गुस्से से बोला, तुम्हारे काका के चक्कर में फालतू के 2,000 रुपए खर्च हो गए। आइंदा मुझे सुबह सुबह परेशान मत करना। ये सुन पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद पति आकर बोला, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखो चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में लड़ाई तो होना ही था। एक दिन एक औरत के पति इस दुनिया से चल बसे। अगले ही दिन उनके बेटे ने अपने माँ को वैद्य आश्रम में छोड़ आया। वो उनसे महीने में साल में एक बार मिलने जाता। एक दिन उसे आश्रम से फोन आया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, आकर उनसे आखिरी बार मिल ले। जब बेटा वहाँ गया तो देखा उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उसने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा तुम इस आश्रम में पंखे लगवा देना, यहाँ बहुत गर्मी है, और हाँ एक फ्रिज भी, ताकि फ्रेश खाना मिले। मैं बहुत दिन बिना खाए सोई हूँ। ये सुनकर बेटा चौंक गया। उसने पूछा, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैंने गर्मी, भूख और दर्द से जीना सीख लिया, पर मुझे डर है जब तुम्हें तुम्हारे बच्चे यहाँ छोड़ के जाएंगे तो तुम जी नहीं पाओगे। टिल्लू हैप्पी दिवाली, ये ले तेरा गिफ्ट। चॉकलेट? ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू टिम्मी। ओल मेरा गिफ्ट का है, तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया। टिल्लू इतना उदास क्यों है? मैम से डांट पड़ी है क्या? अरे मम्मी, मुझे अपने दोस्त को दिवाली गिफ्ट देना है, मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूं? मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, पापा से बोल। जरूर कोई लड़की ने गिफ्ट दिया होगा। लड़के तो सारे कंजूस होते हैं, तब आपकी तरह नहीं होते। पापा अब बस मुझे एक भला सा चॉकलेट दिला दो। हो तेरे हाथ में जो चॉकलेट है यही वापस कर दे, इसमें नाम थोड़ी लिखा है।
एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तब ये छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई।